दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेढेकर एक बार फिर आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हेल्थ सीरीज में जो हम लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं उसी को आगे चलाते हैं, उसी को आगे लेके जाते हैं। हमने ये देखा कि डाइट कितना महत्वपूर्ण है, हमने ये भी देखा कि वाटर इंटेक कितना होना चाहिए, हमने ये भी देखा कि हमें अगर अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो उसके लिए हमारी हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। आज थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, आज थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमारे बॉडी के अंदर छुपा है, या फिर हम ऐसा सोचेंगे कि क्या हम कर सकते हैं हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले अगर हमने ये देखा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग कितना हैबिचुअल है, हैबिचुअल मतलब कि हम लोग कितना और कितना सिस्टम में है। देखिए, हमेशा ऐसा कहा जाता है कि सिस्टम जो है वो सही मामले में सही तरीके से काम करती है। शायद इंसान मिस्टेक करेगा, सिस्टम नहीं। अगर आपको सही टाइम पे उठने की सिस्टम है आपके पास, सही समय पे सोने की सिस्टम है आपके पास, उसी समय खाना खाने की सिस्टम है आपके पास, उसी समय आपको पानी पीने की सिस्टम है आपके पास, तो आपके शरीर को एक आदत बन जाती है कि इस समय पे मेरे अंदर कुछ खाना आएगा या मेरे अंदर कुछ पानी आएगा। और ये जानते हुए वहाँ पे जो सारे और सॉरी हम कह सकते हैं कि एसिड जो तैयार होते हैं या सारे एंजाइम जो तैयार होते हैं वो उस समय आने वाले खाने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल तैयार है कि उसको उस खाने के साथ मिक्स होकर डाइजेस्ट होने में बहुत ईजी चीज़ें हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम लोग कोई टाइमिंग नहीं रखते। मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में हमेशा ये देखा जाता है कि उनका जो खाने का समय है या उनका जो लंच टाइम है वो कहीं पे कहीं आगे पीछे हो जाता है। कहीं कहीं पे लिखा होता है ना कि लंच टाइम फ्रॉम दिस 1:30 PM टू 2 PM। तो उस समय पे खाना खाने की अगर हमें आदत है तो क्या होता है, उस शरीर को ये भी आदत हो जाती है कि चलो इस समय पे खाना आएगा। आज हमने समझो 1 बजे खाना खाया, कल 1:30 खाया, परसों 2, उसके बाद 3 बजे। फिर क्या होगा कि शरीर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से समय खाना आता है, कौन से समय नहीं आता है। पानी पीने के लिए ये भी चीज़ अच्छी देखी जाती है कि कोई कोई लोग वाटर अलार्म लगाते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं जिसके चलते कुछ वाटर अलार्म्स लगाए जाते हैं। ये वाटर अलार्म्स क्या करते हैं, हर 1 घंटे के बाद आपको याद दिलाते हैं कि आपको पानी पीना है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पानी अच्छा पिएंगे उतनी आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, उतनी बॉडी आपकी फ्रेश रहेगी, उतनी बॉडी में आपके ये कहूँगा कि स्किन जो है उसमें ग्लो जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा। ये भी देखा जाता है कि जो खाने के इंटरवल्स है उसमें भी काम करना चाहिए। मतलब अगर समझिए कि आपने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट किया है तो उस कितने बजे ब्रेकफास्ट किया है। अगर आपने आज हेवी ब्रेकफास्ट किया है तो आपका खाने का जो टाइम है वो लंबा हो जाएगा। फिर मतलब आज 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया है और बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट किया है तो जो आपको 1:30 बजे जो हमेशा जो भूख लगती है वो उतनी नहीं लगेगी। फिर आप 1:30 के बजाय 2:30 बजे जाएंगे। तो खाने में इंटरवल कितने होने चाहिए। अगर हम ऐसा कहें तो दो खाने के अंदर मतलब हम कह सकते हैं कि लंच से डिनर तक हमारे पास 8 घंटे का एक मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए जिसके चलते हम लोग उसके अंदर खाना खाने चाहिए। अगर आप 1:30 बजे खाना खा रहे हैं तो रात का खाना जो है वो 9:30 से पहले होना चाहिए। मैं 9:30 तो बहुत देर से कह रहा हूँ, उससे पहले भी आप लोगों का खाना हो जाना चाहिए। जितना जल्दी डिनर आपका हो जाएगा उतना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आपकी खाने की जो पैटर्न सिस्टम है उसको इजी लेवल तक डाइजेस्ट करने में या इजी लेवल तक उसको कंज्यूम करके अच्छी सेहत बनाने के लिए। बहुत लोग 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनकी जो शरीर है वो इतना और इतना कार्यरत रहता है, क्योंकि जितना आप देर से खाना खाएंगे उतना आपके एसिडिटी इंडाइजेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ये भी देखा जाता है कि बहुत बार लोग जो ब्रेकफास्ट जो करते हैं ना वो बिना चबाते हुए ज़ोर ज़ोर से जल्दी है जाने की इसलिए खाते हैं और फिर खाने के बाद चले जाते हैं। कभी कभी जाते जाते गाड़ी में या फिर कैब में या फिर रेलवेज़ में, लोकल्स में, वहाँ पे भी कुछ खाना खाया और पानी थोड़ा सा पी लिया, उनका ब्रेकफास्ट हो गया। ये खाने की सिस्टम ही नहीं है। खाना खाते समय ये भी है कि आप खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, खाना खाने समय टीवी देख रहे हैं, तो आपका खाने में कितना ध्यान है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि खाना खाते समय हम लोगों का ध्यान खाने के ऊपर होता ही नहीं है। हम लोगों का ध्यान जो होता है वो किसी और चीज़ में होता है और जो चल रहा है वैसे चलने देना है। खाने को कितने टेस्टफुली आप खा रहे हैं। अगर आप होटल में जा रहे हैं, होटल में जाने के बाद आपने बहुत बढ़िया डिश ऑर्डर कर ली, रेस्टोरेंट एकदम प्रीमियम रेस्टोरेंट है, डिश एकदम बढ़िया है, और आने के बाद आप वापस मोबाइल लेके ही खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप
जिस एम्बियंस को वहाँ पे फ़ील करने गए हैं, जिस खाने को आप पे कर रहे हैं, उस समय भी आप खाना एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जितना खाने समय या खाते समय हमारा ध्यान रहेगा, उतना हमारे लिए क्या है, उतना हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा कि हम उस खाने को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर ले और वो खाना हमें अच्छी तरीके से शरीर को ईज़ी लेवल पे मैनेज हो जाए। खाते समय हम लोग कितना बात कर रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। बहुत लोग खाते समय खाने का जो निवाला है वो अंदर रखते हैं और फिर क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। फिर वो हवा अंदर चली जाती है। जब हवा अंदर चली जाएगी तो ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो हम हवा जो है वो स्वैलो करते हैं, एयर स्वैलो करते हैं। एयर स्वैलो करने के बाद क्या होता है, बहुत बार हम लोग खाने के बजाय हवा ज़्यादा खाने लगते हैं और फिर लोग कहते हैं कि अरे मेरा पेट तो फिल गया है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल गया, बहुत ज़्यादा खाना खा गया। आपने खाना खाया है या आपने हवा खाई है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी होता है कि पानी अगर आप खाते समय पी रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब आपने थोड़ा सा पानी पी लिया समझ सकते हैं। कोई कोई लोग इतना और इतना बड़ा पानी का जो लोटा होता है वो पूरा और पूरा ख़त्म करते देते हैं, खाते थोड़ा है और पानी ज़्यादा पीते हैं। और फिर उनका क्या होता है, उनका खाने के लिए जो एंजाइम्स तैयार हुए हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, वहाँ पे जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो सारे एंजाइम्स पानी की तरह आगे फ्लश आउट होते हैं। तो खाते समय जो पानी नहीं पीना है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग खाना जो खा रहे हैं उस खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके लिए तो मैंने आपसे बात कर ली थी कि खाते समय न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग खाते समय अगर कैलोरीज भी मेजर कर रहे हैं और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी मेजर कर रहे हैं तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि उस खाने के बाद हमें कितना एक्टिव रहना चाहिए। मतलब आपने हाई कैलोरी फूड खाया है और आपको नींद आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग खाना खाने के बाद इमीडिएटली जो बॉडी के अंदर जो शुगर बढ़ी है या बॉडी के अंदर जो कार्ब्स बढ़े हैं उसके चलते आपकी बॉडी अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे फ्रेश नहीं, अलर्ट नहीं है और आप लोग इमीडिएटली सरेंडर हो रहे हो उस अंदर की सिचुएशन को। ऐसा देखते ना हम लोग कि बहुत हेवी खाने के बाद नींद आ जाती है, बहुत मीठा खाने के बाद नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शुगर लेवल अंदर बढ़ती है तो शुगर लेवल क्या करती है, कार्ब्स और शुगर जो है वो पूरी तरीके को हमें एकदम और एकदम पेल बना देते हैं। एकदम और एकदम अंदर ऐसे चलता है कि जैसे इतना शुगर बढ़ेगा तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है और इसके चलते हमारा शरीर जो है वो उतना एक्टिव नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे शरीर को ज़रूरत कितनी है, कितना कैलोरी फूड हम खा रहे हैं, जो कैलोरीज है वो बर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उस कैलोरी के बाद हम लोग कितने लेवल तक हमें खुद को एक्टिव कर रहे हैं। और अगर रात का खाना आपका हेवी है तो उस खाने का टाइम भी देखिए। देखिए, खाने का टाइम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं 10 बजे खा रहा हूँ, आज मैं ट्रैवल करके आया इसलिए मैं रात को 11 बजे खा रहा हूँ, फिर आज मुझे शाम को भूख नहीं थी फिर रात को मैंने 12 बजे कुछ खाना खा लिया। इसके चलते आपके जो ईटिंग की जो हैबिट्स है, ईटिंग के जो पैटर्न्स है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे और आपको एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो या फिर और भी कौन सी भी तकलीफ़ें हो उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए खाना जो है वो सही समय पे खाना है, सही तरीके से खाना है और खाते समय खाने के ऊपर ध्यान देना भी उतना ज़रूरी है। हेल्थ सीरीज़ में मैं आपके साथ वापस मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के लेकर। तब तक के लिए आप सारे लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सारे लोगों का आभार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मैं अमित मेढ़ेकर आप सारे लोगों को कहता हूँ थैंक यू सो मच।